हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा, द रिटर्न ऑफ बर्ड फ्लू। सबसे पहले देखेंगे हुआ क्या है यहाँ पे। कोविड-19 वायरस अभी भी अपनी जगह पे डट के खड़ा है और अब शायद लोगों को एक नए वायरस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे परिंदे मारे जाने की खबर आई है। और ये नया वायरस जिसकी वजह से बर्ड फ्लू होता है, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। अभी तक इस बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस इंडिया के 7 स्टेट्स में पाए गए। परसों तक इस बर्ड फ्लू का रिपोर्ट सिर्फ 4 स्टेट से आया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, और कल तक 3 और स्टेट्स इस लिस्ट में शामिल हुए, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये बर्ड फ्लू क्रोज यानी कौवों में पाया गया, हिमाचल प्रदेश में ये बर्ड फ्लू माइग्रेटरी बर्ड्स में, और केरला में ये एवियन इन्फ्लुएंजा पोल्ट्री और डक्स में पाया गया। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट हमारे सामने आया था और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान also reported deaths of several hundred birds, and in past 10 days हरियाणा reported deaths of 4 lakh poultry birds as well. नेक्स्ट हम इस इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक ऐसा नाम है जो डिस्क्राइब करता है एक इन्फेक्शन जो ज़्यादातर बर्ड्स में पाया जाता है, लेकिन इस इन्फेक्शन का इतना पोटेंशियल है कि ये ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ मानी जाती है जो मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को लगती है, और इस वैरायटी में वो बर्ड्स भी शामिल हैं जिन्हें ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, जैसे चिकन्स, डक्स, टर्कीज़। इसके अलावा पेट बर्ड्स और पेट एनिमल्स भी शामिल हैं। इस वायरस का जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जिसकी वजह से बर्ड्स में सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है वो है H5N1 स्ट्रेन। इस एवियन इन्फ्लुएंजा के कुछ और स्ट्रेन्स, कुछ और सब टाइप्स जो इन्फेक्शन करते हैं वो हैं H5N7 और H5N8। हिमाचल प्रदेश में जो सैंपल उठाए गए उन पे टेस्ट करा के ये पता चला है कि जो 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई वो H5N1 स्ट्रेन की वजह से हुई। और रही बात मध्य प्रदेश, केरला और राजस्थान, वहाँ पे बर्ड्स के डेथ का कारण H5N8 स्ट्रेन पाया गया है। देखा जाए ये वायरस सबसे पहले 1996 में गीस चाइना में पाया गया और उसके बाद आउटब्रेक्स पीरियोडिकली पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट किए गए। इंडिया में ये एवियन इन्फ्लुएंजा सबसे पहले 2006 में नंदुरबार, महाराष्ट्र में नोटिफाई किया गया। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन ट्रांसमिशन। H5N1 वायरस स्ट्रेन की बात करें, इट हैज़ पोटेंशियल टू जंप फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस, यानी इस वायरस के H5N1 सब टाइप की वजह से ह्यूमंस इन्फेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले H5N1 इन्फेक्शन केस इंसानों में 1997 हांगकांग में रिपोर्ट किया गया, जबकि ये इन्फेक्शन पोल्ट्री फार्म वर्कर को हुआ था। बर्ड फ्लू फैलने का डर इस वजह से है क्योंकि इंसानों में इस वायरस की वजह से 60% हाई मोर्टेलिटी रेट पाई गई है, यानी अगर ह्यूमंस इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उनकी डेथ रेट 60% होगी। इंडिया में फ़िलहाल ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में नहीं पाया गया। हाँ, ह्यूमंस इन्फेक्शन सिर्फ उन इंसानों में पाया गया है जो इन्फेक्टेड बर्ड्स को या इन्फेक्टेड बर्ड डेड बॉडी को हैंडल करते हो। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ बॉडी रिकॉर्ड, since 2003, there have been 862 confirmed cases of human infection with H5N1 and 455 deaths have been reported from 17 countries. Next देखेंगे पोल्ट्री मीट एंड एग्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में H5N1 वायरस इंसानों को इन्फेक्ट करने के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मेनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कुकिंग हैबिट्स। जब इस वायरस को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है तो ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में गोश्त और अंडे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अच्छे से कुक करके खाया जाता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसा केस नहीं है, वहाँ पे हाफ और अनकुक्ड फूड खाया जाता है। तो इस वजह से इंडिया में चिकन या अंडे खाने से ये वायरस इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी होगी, हमें मीट या एग्स अच्छे से हाई टेम्परेचर पे पका के खाने चाहिए। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में लोग पर मंथ ऑन एवरेज 30 करोड़ पोल्ट्री बर्ड्स और 900 करोड़ एग्स कंज्यूम करते हैं। जब कोविड-19 शुरू हुआ था तब
रूमर्स फैले थे कि चिकन मीट और एग्स कंज्यूम करने से कोविड-19 वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ था। 2 महीने में पोल्ट्री इंडस्ट्री में $1 बिलियन का लॉस हुआ क्योंकि लोगों ने चिकन और अंडे खाने छोड़ दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे पोल्ट्री इंडस्ट्री वापस अपने कदमों पे खड़ी हुई, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी लो है। अब सवाल है गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए गए। एवियन इन्फ्लुएंजा 7 स्टेट्स में रिपोर्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने 2015 एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान के अकॉर्डिंग सिक बर्ड्स पे कलिंग ऑपरेशंस एनफोर्स करने की डायरेक्शंस दी हैं ताकि इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। कलिंग ऑपरेशन का मतलब सिक बर्ड्स को जमा करके आइसोलेट किया जाए या मारा जाए ताकि वायरस को कम किया जाए। सेंट्रल हेल्थ टीम्स इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग के लिए इन 7 स्टेट्स में रवाना किए गए। पोल्ट्री फार्मर्स को अवेयर किया गया कि वो जितना हो सके सिक बर्ड से दूर ही रहे, और जनरल पब्लिक को भी अवेयर किया जाता है कि वो मीट या एग्स पूरी तरह पका के ही खाए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस एवियन इन्फ्लुएंजा। दिस इज तौहीद शकील साइनिंग ऑफ।